तो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है आपकी, वो है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार, और कहाँ पर कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन है, इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के उद्देश्यों से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नृत्य व नाट्य शास्त्र। देखिए, भरत मुनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है नाट्य शास्त्र, और उसी नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्य कला के सबसे पहला और प्रमाणिक ग्रंथ के तौर पे उसको माना जाता है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो 8 प्रमुख जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, और शास्त्रीय नृत्य में एक उनकी निश्चित व्याकरण है, उसी के आधार पर उन नृत्यों को जो है वर्गीकृत किया गया है, बनाया गया है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, पहला भरतनाट्यम है, फिर कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये आपका मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है और शास्त्रीय है। ठीक है, तो अब इन सब के बारे में इनकी क्या विशेषता है, क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे जो नृत्य विधा होती है, नृत्य विधा में होता क्या है, एक तो अंग प्रत्यंगों और मनोभावों, इन दोनों का एक नियंत्रित विश्राम और गति, इन दोनों का संतुलित अभ्यास ही नृत्य कहलाता है। यदि आप नृत्य को परिभाषित करने जाएं तो शारीरिक हाव भावों का एक नियंत्रित अवस्था में विश्राम और गति होना, गति का मतलब लययुक्त होना, प्रवाहमय होना, है ना। तो ये आपका नृत्य के अंतर्गत आता है। केवल अंग प्रत्यंगों का चलना ही उसमें जरूरी नहीं, उसमें मनोभाव भी उसी रूप से बदलते रहने चाहिए। तो जो हमारे देश में एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों का विभाजन किया गया 8 प्रकार से। हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत सरकार के अंतर्गत ही एक स्वायत्त निकाय, जिसको बोलते हैं हम संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों को 8 भागों में वर्णित किया गया। अब ये 8 में कौन किस किस स्टेट में है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टेट है आपकी, है ना। यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम जो है मुख्यतः तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है जहाँ से निकल के आए, कथकली आपका केरल से है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है, मणिपुरी आपका मणिपुर से है, ओडिसी आपका उड़ीसा से है, और शास्त्रीय आपका आसाम वाले क्षेत्र से, मोहिनी अट्टम केरल से। तो अब इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन आपके कई प्रकार के आ चुके हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे गए हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख 8 रूपों में से किसी एक रूप का विस्तृत वर्णन दीजिए, ये प्रश्न था। अब आपको 8 में से एक बताना है, तो पता आपको 8 के 8 ऐसे होना चाहिए। जब आप आर्ट एंड कल्चर की क्लास करेंगे उसमें मैंने डिटेल से एक एक जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं सबके बारे में बताया है। तो शुरुआत ऐसे जो क्वेश्चन है इनका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको नृत्य बताना चाहिए कि नृत्य क्या है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि अंग प्रत्यंगों व मनोभावों की साथ की गई नियंत्रित यति और गति। यति का मतलब होता है विश्राम या विराम, गति का मतलब होता है लय युक्त होना, है ना। यति और गति ही आपका क्या है, नृत्य कहलाता है। पहले तो आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद आपको लिखना चाहिए कि भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भारतीय नृत्य कला का प्रथम और प्रमाणिक विवरण प्राप्त होता है। भारतीय नृत्य कला को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला शास्त्रीय नृत्य और दूसरा आपका लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य हैं जिनकी अपनी खुद की एक व्याकरण, एक पद्धति है। वो पद्धति आपकी सार्वभौमिक है, उसी पद्धति का अनुसरण करने ही पर ही उस नृत्य का एक रूप होता है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद आप 8 के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बता दीजिए। लिख दीजिए कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसका संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्यों को 8 भागों में वर्णित किया गया है। अब 8 भाग क्रम से आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। जब आपको पता होंगे तो एक एक करके आप उनके बारे में लिख दीजिए सारे के सारे। अब देखिए, सबसे पहला भरतनाट्यम है। मैं थोड़ा थोड़ा इनकी विशेषताएं आपको बताऊंगा। देखिए, 3 चीजें आपको जाननी है। पहले तो भरतनाट्यम कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस स्टेट से, किस राज्य से, पहली चीज ये आपको बताना चाहिए। दूसरा, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, और तीसरा, उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से जो इस समय लगातार उसको जो है तो इसमें
सबसे पहले भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में मंदिरों से प्रारंभ होती है। देवदासी प्रथा जो आपकी थी वहीं से जो है मंदिरों से इस प्रथा का जन्म होता है, तो इसे दासी अट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, अब तो देवदासी प्रथा खत्म हो गई है ना। पहले था कि ईश्वर को जो है ईश्वर के लिए ये नृत्य किया जाता था, फिर वहीं से जो है नृत्य कला का जन्म देखा जाता है। एकल नृत्य विद्या है, यानी अकेले किया जाता है। प्रदर्शन मुख्यतः स्त्रियां करती हैं इसमें। नृत्य और अभिनय दोनों सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य का आरंभ ये अरारिपु स्तुति से और अंत जो है थिल्लन से होता है। बहुचित्रित नृत्य की भंगिमाओं के साथ साथ नारी सौंदर्य के अलग अलग रंगों को दिखाया गया है। ठीक है, और साथ में मुख्य तौर पे इसमें अग्नि के लपटों के सदृश जो मुद्राएं अधिकांश होती हैं वो सारी की सारी ऐसे दिखाई जाती हैं जैसे अग्नि की लपटें उठ रही हों, तो अग्नि नृत्य के तौर पे भी इसे जाना जाता है। 3 उंगलियों को जोड़ करके अग्नि के प्रतीक के तौर पे इसमें मुद्राएं सारी की सारी चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी मुद्राएं आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आप देखिए है ना, तो यहाँ पे देखें 3 उंगलियों को, तो जितनी मुद्राएं इसमें ज़्यादातर हैं वो 3 उंगलियों को आपस में जोड़ करके दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जो है इसको अग्नि नृत्य के रूप में इस रूप में देखा जाता है। नृत्य में तांडव और लास्य इनको समान मात्रा पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो भगवान शिव का जो है जो मुख्य नृत्य वो तांडव नृत्य के तौर पे है और लास्य माँ पार्वती जी का नृत्य है। तो ये एक तरीके से तांडव जो है आपका इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सृजन को दिखाता है, सृजन और उसके विनाश के पूरे स्वरूप को दिखाता है। ठीक है, इसके प्रमुख जो कलाकार हैं यामिनी मूर्ति हैं और मृणाली साराभाई है। ठीक है, विक्रम साराभाई जी की वाइफ ही थी, अब ये भी शायद इनका भी निधन हो गया। तो ये आपका प्रमुख जो है प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में आपको पता है। दूसरा है कुचिपुड़ी। ठीक है, एक ही लिखना है आपको वहाँ पे कोई, बट आपको पता सारे ही होने चाहिए। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से जुड़ाव रखता है। तो शुरुआत इसकी जो होती है आंध्र प्रदेश से होती है। इसके बारे में ये जानकारी है कि कुसेलवा नाम के विख्यात गांव में जा कर के प्रस्तुति देने वाले अभिनेता होते थे। तो कुसेलवा जो हैं ये शुरुआत जो है यहाँ से होती है कि अभिनेताओं का एक समूह था जो गांव-गांव में जाकर के प्रस्तुति देते थे। वहीं से जो है आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुचेलापुरम, वहाँ से ये नृत्य विद्या आपकी प्रारंभ होती है, वहीं से इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ जाता है। ठीक है, इसमें भागवत पुराण की कहानियों की प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको भागवत थालू के नाम से भी जाने लगा। ठीक है, दूसरा नाम ये है। इसमें क्या क्या होता है, पद संचालन, पांव चलाते हैं, हस्त मुद्राओं पर विशेष बल दिया जाता है। नृत्य के दौरान पैर के अंगूठों को फर्श पर काल्पनिक आकृति बनाने का प्रयास करता है अपने पैर के अंगूठे से। ठीक है, साज सज्जा। अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इंटरनेट पे एक एक जो है नृत्य शैली देख सकते हो, पहले विशेषताएं पढ़ लो, फिर जब एक बार देख लोगे दिमाग में छप जाएगा, है ना। एक बार भरतनाट्यम देख लो, सब आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, बहुत सारे उसको लेकर के प्रोग्राम है और कुछ आप इसके लेकर के फ़ोटो देख लीजिए। साज सज्जा वेशभूषा का काफ़ी महत्व दिखाया गया है। महिला चरित्र कई आभूषणों को धारण करती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी 3 घटकों को यहाँ पे दिखाया गया है। प्रत्येक मुख्य चरित्र में दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं के मंच पे प्रविष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद जो है नृत्य में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी, वायलिन, मृदंग आदि वाद्य यंत्र होते हैं और तेलुगु भाषा में इसका गायन कराया जाता है। प्रमुख जो कलाकार हैं राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं, इंद्राणी रहमान हैं, ये प्रमुख जो है आपके। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष चीज़ें जैसे सबसे प्रमुख मटका नृत्य इसमें है, इसी का एक हिस्सा है कुचिपुड़ी नृत्य का, है ना। तो एक नृत्यकी मटके के जल को भर करके अपने सिर पर रख करके पीतल की थाली पर पैर में रख करके नृत्य करती है। ठीक है, तो ये सबसे एक हार्ड स्टेप के तौर पे इस पे है। तो ये आपका कुचिपुड़ी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये सबसे इम्पोर्टेंट कहे या देखें तो सबसे टफेस्ट है ये आपका कथकली। ठीक है, कथकली आपका इसमें भी भाव भंगिमाओं का बहुत रूप है और ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, और मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसकी अपनी एक सब में एक मुख्य ड्रेस है उसकी अपनी, है ना, उसको, और ये पूरा का पूरा जो है इसमें ड्रेस है ये, और इसमें आँखों की भाव भंगिमाओं का बहुत रूप होता है। तो इसमें नृत्य और नाटक दोनों सम्मिलित होते हैं।
और इसमें जो है रामायण महाभारत पुराणों से जो है थीम उठाई जाती है, उसी को जो है उस कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है, चरित्रों का अभिनय किया जाता है। चेहरे के हाव भाव सबसे प्रमुख होते हैं इसमें, नेत्र और भवों का संचालन सबसे प्रमुख होता है, गाल नाक और ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है। और इसमें जो है एक तरीके से नायक और खलनायक इन दोनों की कहानी होती है, पाचा और कैथी बोलते हैं, ठीक है। नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, पीला, काला रंग लगाया जाता है। हरा जो है सद्गुण का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, लाल जो है पाप का प्रतीक है और काला तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है और पीला सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग यहाँ पे आप देखेंगे चेहरे में जो है भाव भंगिमाएँ होती हैं, कुछ लाल रंग से भी इसको जाते हैं, तो इससे एक्टर पता चलता है कि कौन नायक है कौन खलनायक है, तो इस तरीके से पूरी एक्टिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें चेहरे में एक पर्टिकुलर कलर होता है। यह नृत्य अच्छाई और बुराई के चलते संघर्ष को व्यक्त करता है। प्रमुख कलाकार रीता गांगुली, सदानंद कृष्णन कुट्टी आदि ये प्रमुख हैं, ठीक है। और मलयालम भाषा संस्कृत भाषा इसका जो है मिश्रण दिखता है मणिप्रबलम का। इसके बाद अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम है आपका, मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल से जुड़ा हुआ है। केरल से आपका कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया, दो ये प्रमुख हैं आपके। तो मोहिनी अट्टम में कथकली का उत्साह के साथ साथ भरतनाट्यम के लालित्य और कोमलता दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, यानी कथकली और भरतनाट्यम दोनों को मोहिनी अट्टम से जोड़ा गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रस्तुत करते समय पैरों की थाप के स्थान पर कदमों और सौम्य तरीकों से इसको रखा जाता है। विष्णु के स्त्री रूप को दिखाना, जैसे दिखाया गया ना भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेते हैं, है ना, जब भस्मासुर को भस्म करते हैं, तो उसी रूप को जो है दिखाने की कहानी का वर्णन किया जाता है। नृत्य संगीत और गीत का एक साथ जो है समुच्चय देखने को मिलता है। लास्य यानी सौंदर्य और लालित्य का प्रधान रूप देखने को मिलता है। श्वेत और श्वेताभ मुख्य रूप से रंग सुनहले रंग की बेल, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गोल्डन कलर की, इसमें सफ़ेद रंग के कपड़े हैं और गोल्डन कलर से जो है पूरा का पूरा इसमें डिजाइन होता है। तो वेशभूषा आपकी सफ़ेद और गोल्डन ज़्यादातर देखने को मिलती है। ये आप देखिए, ये वेशभूषा इसकी मुख्य रूप से इसकी एक प्रमुखता होती है, ठीक है। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो नृत्यांगनाएँ होती हैं, टखनों पर घंटियाँ और चमड़े की पट्टी भी इनके द्वारा पहनी जाती है। सुनंदा नायर, माधुरी अम्या, जयप्रदा का नाम आपने सुना होगा और हेमा मालिनी का भी नाम आपने सुना है, वो भी जो है इनसे जुड़ी हुई हैं। कई सारी जो फिल्म कलाकार हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपकी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है आपका कथक, ठीक है। बिरजू महाराज जी हैं, अभी इनका निधन भी हो गया था। तो कथक जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के 8 प्रमुख नृत्यों में से एक है। ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न हुआ है ये। उत्तर प्रदेश के नृत्य कथक का नाम कथिका अर्थात कथावाचन शब्द से लिया गया है। इसके अंतर्गत भाव भंगिमाओं, संगीत के साथ महाकाव्यों और कविताओं की प्रस्तुति की जाती है। तो थीम जो है इसमें महाकाव्यों से ली गई है। ये कई घरानों में मतलब जुड़ा हुआ है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना, तो कई घरानों से इसका जुड़ाव देखने को मिलता है। और इसमें हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का प्रतीक के तौर पे भी इसको देखा जाता है। तो कथक का मतलब है कथा को थिरकते हुए कहना, इसको कथक कहते हैं। मतलब कथक को परिभाषित करें तो कोई भी कथक को नृत्य करते हुए थिरकते हुए कहना, ठीक है। तो नृत्य का तालबद्ध, पद, चाप, चक्कर आदि का के रूप में इसको पहचाना जाता है। कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी, गजल, है ना, इससे संबंधित किए गए थे। कथक का जन्म मंदिरों में हुआ है, किंतु ईरानी और मुस्लिम प्रभाव से दरबारी मनोरंजन का भी पहुंच गया, मतलब राजा महाराजाओं के दरबारों से भी जुड़ गया ये। इसमें आनंद, ठाप, टोड़े, जुगलबंदी, पंठन, तराना, क्रमालय, गतभाव क्रमशः कथक की प्रस्तुति के घटक होते थे। प्रमुख लोग बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये प्रमुख कलाकार इससे जुड़े रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी, ठीक है। ओडिसी में त्रिभंग का बड़ा रूप है, त्रिभंग शैली से जुड़ी हुई है। तो ओडिसी आपका उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडनगिरी की गुफाओं से नृत्य का जो है जुड़ाव है। और नाट्य शास्त्र में ओदा नृत्य के रूप में भी इसका नाम मिला है देखने को, यानी कि काफ़ी पुराना है ये। मुख्य रूप से ये मंदिर की नृत्य की, यानी मंदिर में ही ये भी प्रारंभ हुआ है और
उस समय जो कलिंग राज शासक खारवेल थे उन्होंने संरक्षण भी इसको दिया था उस टाइम पे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहली बात इंद्र और गायन के साथ प्रेम भाव और देवताओं मानव रूप से जोड़ करके सांसारिक और लोक नृत्य के तौर पे इसको बनाया गया है। नृत्य गतिविधि के अंतर्गत दो आधारभूत मुद्राओं को दिखाया गया है, पहला है चौक और दूसरा त्रिभंग के आसपास निर्मित किया गया है। चौक एक वर्ग की स्थिति है, शरीर के भार एवं समान संतुलन के साथ पुरुषोचित मुद्रा के तौर पे है। त्रिभंग में स्त्रोचित मुद्रा के रूप में इसको देखा गया है। शरीर गले धड़ घुटने आदि से मुड़ा होता था और नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफ़ी हद तक स्थिर रहता था। धड़ लय ताल ये सभी विशेषताओं के तौर पे इसमें दी गई है। तो मुख्य जो इसमें है, एक तो त्रिभंग की मतलब शरीर को 3 भागों से जो है मोड़ देने की जो इसमें कला है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। गला धड़ और घुटने को आपस में मोड़ करके इसमें नृत्य गायन की स्थिति देखी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे है ना, गले को भी एक तरफ से गला यहाँ से लेकर के त्रिभंग 3 भागों से शरीर को जो मोड़ते हैं। तो ओडिसी है, इसके बाद एक आपका ये मणिपुरी है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य से जुड़ा हुआ है ये, और इसमें जो है भगवान शिव और पार्वती के नृत्य और अन्य देवी देवताओं जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी दंत कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें तांडव और लास्य दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों को सम्मिलित किया गया है। लास्य पर अधिक बल दिया गया है। मणिपुर नृत्य पे विस्तृत रंगपटल होता है। रास और संकीर्तन थांगला आदि बहुत प्रसिद्ध है इसमें, और 5 रास नृत्यों के तौर पे इस पे रखा गया है। ठीक है, तो ये इसकी विषय वस्तु है। इसमें सारी चीज़ें एक एक करके दिखाई गई हैं। मुख्य तौर पे इसमें एक तो भगवान शिव पार्वती, बाकी जो है इसमें कृष्ण और राधा और गोपियों के साथ होने वाली जो उसकी रास लीला है उसको रूप में भी इसको दिखाया गया है मणिपुरी को। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अगला जो है सत्रिय है। तो सत्रिय जो है आपका ये एक तरीके से बहुत प्राचीन नहीं है, 15वीं शताब्दी में इसका उद्भव जो है असम वाले क्षेत्र में होता है। जो महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव जी थे उनके द्वारा जो है सत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार का माध्यम चुना गया, और उसके बाद से ये एक ये जो है नृत्य के रूप में विकसित हो गई ये शैली। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर भी नृत्य के तीनों रूप जो है सम्मिलित होते हैं, नाटक भी होता है, नृत्य भी होता है। और इसके बाद जो है प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इससे जुड़े हुए, ढोल है, मजीरा है, बांसुरी है, वो सब जुड़े हुए हैं। कदम ताल और तालबद्ध शब्दांशों नृत्य मुद्राओं पर बहुत जोर दिया जाता है। तांडव और लास्य दोनों का संयुक्त रूप है। पुरुष नृतक द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र धोती और पगड़ी, और नृतंगनाएं जो है असमिया वेशभूषा आभूषण जो है इसमें पहनती हैं। तो ये आपके प्रमुख नृत्य हैं। अब आपको एक कोई पता हो या कम से कम पता तो आपको सारे रखने हैं, क्योंकि प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसको डिटेल में लिख देना भी, आंसर निकल जाएगा। सर ये 8 ही मतलब? हाँ, शास्त्रीय नृत्य अभी 8 हैं, और इनकी संख्या ऐसा नहीं कि भविष्य में नहीं बढ़ सकती है। इनकी संख्या भविष्य में जैसे जैसे किसी भी नृत्य की अपनी एक सार्वभौमिक एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका एक व्याकरण है, ग्रामर है, तो वो क्या होगा, वो आपका जो है एक शास्त्रीय नृत्य के तौर पे संगीत नाटक एकेडमी का काम है कि उसको दर्जा प्रदान कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मंडी पड़ता है, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन है आपका दिल्ली में, कभी आप लोग जाइए, केंद्रीय सचिवालय के पास ही है। तो वहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी या ललित कला एकेडमी में प्रोग्राम होते रहते हैं, जितने भी शास्त्रीय नृत्य वगैरह हैं। कभी भी आपको यदि समय मिले देखने जा सकते हो, आप वहाँ से पास ले लो, पास ले करके वहाँ पे होते रहते हैं कार्यक्रम। जानकारी प्राप्त करके साइट में आपको सब पता चल जाएगा। तो वहाँ पे मतलब मंडी हाउस हमारे देश में देखा जाए तो एक तरीके से दिल्ली राजधानी के अंतर्गत एक तरीके से कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हर तरीके की संस्थाएं जो कल्चर से जुड़ी हुई हैं वहाँ पे हैं, थिएटर्स और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती रहती है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये नृत्य हमारे सिलेबस में शास्त्रीय है या दोनों पढ़ना है? सब पढ़ना, लोक नृत्य भी पढ़ना है हमें, लोक नृत्य भी पढ़ना है, जितने भी लोक नृत्य हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर की क्लास पे आप लोग डिटेल से पढ़ोगे, वहाँ पे सब दिया गया है। आपने सिलेबस देखा ही नहीं क्या? मैंने कितनी बार आपको बोला है कि कला आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या लिखा है, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक की, तो फिर उसी का भी हिस्सा है। नितिन सिंघानिया की बुक नहीं देखी? वो चीज़ें जो मैं बोल चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि एक बार पाठ्यक्रम देख लो, क्वेश्चन देख लो पिछले साल के, 2 काम तो कर लो कम से कम अपने स्तर पे। फिर क्या देखा आपने? तब दिखे ही नहीं आपको। अब कम से कम इस चीज़ से स्पष्ट रहिए, खुद को धोखा मत दीजिए,
तो पूछा गया है और उसमें लोक नृत्य भी पूछे गए हैं। अब धोखा देंगे आप खुद को, सही से देखिए, कैटेगरीफाइज करिए। पहला काम ही है सिलेबस का रिसर्च करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। नहीं देख रहे हो, अभी भी आपको स्पष्टता नहीं है सिलेबस और उसकी, तब तो फिर दिक्कत है। तो फिर क्यों उस चीज़ को क्यों चाहते हैं कि मैं भी आपको वही चीज़ रिपीट करूं? जब पता है, सारी चीज़ जानते हैं, तो फिर भी आप क्यों चाहते हैं? वो तो जब पढ़ेंगे, अब मैंने टॉपिक बताया था तो फिर पढ़ा ही नहीं आपने घर पे जो टॉपिक, फिर कैसे नहीं पता? जब 8 ही हैं तो 15-20 कहाँ है भाई? कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं आप? पुस्तक बताइए मुझे, कौन सी पुस्तक है? किताब का नाम कौन सा है जिसको आप पढ़ रहे हैं? वो मुझे लाइए, उसमें 15-20 में देखता हूँ कौन से शास्त्रीय नृत्य दिए हुए। कौन सी पुस्तक, कौन सी पढ़ रहे हैं? बुक कौन सी है? अब क्या करें आपका? कुछ नहीं कर सकते।